वेलकम एवरीवन। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल हिंदी शिक्षा संगम में। आज मैं राम नरेश त्रिपाठी की कविता अतुलनीय जिनके प्रताप का व्याख्या और संक्षिप्त सार बताऊंगी। तो चलिए मित्रों, कवि का परिचय पिछले वीडियो में बताया जा चुका है। अभी डायरेक्ट कविता पे आते हैं। कविता है अतुलनीय जिनके प्रताप का साक्षी है प्रत्यक्ष दिवाकर, घूम घूम कर देख चुका है जिसकी निर्मल कृति निशाचर। संदर्भ राम नरेश त्रिपाठी द्वारा रचित प्रसिद्ध देशभक्ति कविता अतुलनीय जिनके प्रताप का स्वदेश प्रेम उनके खंड काव्य पथिक का हिस्सा है। इस खंड काव्य का प्रकाशन 1920 ईस्वी है। प्रसंग प्रस्तुत पंक्तियां देशभक्ति की भावना से ओतप्रोत है। कवि भारत के प्राचीन गौरव का स्मरण कराते हुए उसके अतुलनीय प्रताप का वर्णन करते हैं। व्याख्या में कवि कहते हैं कि जिस देश का प्रताप अतुलनीय रहा है, उसके गौरव का साक्षी स्वयं सूर्य है, चंद्रमा है। उसकी निर्मल कीर्ति को बार बार निहार चुका है। यहाँ सूर्य और चंद्रमा को साक्षी बनाकर कवि यह स्पष्ट कराते हैं कि भारत की महिमा सार्वभौमिक और शाश्वत रही है। उनका यश केवल सीमित भाग तक नहीं बल्कि समस्त सृष्टि में प्रसिद्ध रहा है। विशेष प्रकृति के माध्यम से राष्ट्र गौरव का चित्रण है। अतिशयोक्ति अलंकार का सुंदर प्रयोग है। देख चुके हैं जिनका वैभव, यह नभ के अनंत तारागण, अगणित बार सुन चुका है नव जिसका विजय घोष रण गर्जन। प्रसंग कवि देश की वीरता और विजय गाथाओं का स्मरण करा रहे हैं। व्याख्या आकाश के असंख्य तारे भी भारत के वैभव के साक्षी है। दिशाओं में उनकी विजय गर्जना गूंजती रहती है। इसका आशय यह है कि यह देश पराक्रम, साहस और युद्ध कौशल में अत्यंत महान रहा है। उनके रणघोष की ध्वनि दूर दूर तक फैलती थी और शत्रु भयभीत हो जाते थे। विशेष है वीर रस की प्रधानता, मानवीकरण और अतिशयोक्ति का प्रयोग। शोभित है सर्वोच्च मुकुट से जिसके दिव्य देश का मस्तक, गूंज रही है सकल दिशाएं जिसके जय गीतों से अब तक। प्रसंग है यहाँ कवि भारत की सर्वोच्च प्रतिष्ठा और विश्व में उनके गौरवपूर्ण स्थान का वर्णन करते हैं। व्याख्या कवि कहते हैं कि इस देश का मस्तक सर्वोच्च मुकुट से सुशोभित है, अर्थात यह राष्ट्र विश्व में उच्च स्थान रखता है। उसकी जय गाथाएं आज भी चारों दिशाओं में गूंज रही है। इससे यह स्पष्ट होता है कि भारत की कीर्ति अमर और अविनाशी है। विशेष देश का मानवीकरण हुआ है, अर्थात यहाँ मानव से तुलना की गई है देश की। गौरवपूर्ण बिंब चित्रण है। जिनकी महिमा का है अविरल, साक्षी सत्य रूप हिमगिरिवर, उतरा करते थे विमान दल जिसके विस्तृत वक्ष स्थल पर। प्रसंग कवि भारत की प्राकृतिक महानता और प्राचीन उन्नति का वर्णन करते हैं। व्याख्या हिमालय जैसे अचल और सत्य रूप पर्वत भी भारत की महिमा के साक्षी हैं। कवि संकेत करते हैं कि इस देश की भूमि इतनी विस्तृत और उन्नत थी कि यहाँ विमान उतरते थे, अर्थात यह देश प्राचीन काल में भी उन्नति और समृद्धि में अग्रणीय था। विशेष हिमालय का प्रतीकात्मक प्रयोग है। राष्ट्र की स्थिरता और महानता का बोध है। सागर निज छाती पर जिसके अगणित अपर्व पोत उतार कर पहुंचाया करता था प्रमुदित भूमंडल के सकल तटों पर। प्रसंग इस स्तंभ में कवि भारत की समृद्धि और समुद्री व्यापार की ओर संकेत करते हैं। व्याख्या सागर अपनी छाती पर असंख्य जहाजों को लेकर इस देश के वैभव को संसार के विभिन्न तटों तक पहुंचाता था। इससे स्पष्ट है कि भारत व्यापार, धन संपदा और सांस्कृतिक आदान प्रदान में अत्यंत उन्नत था। विशेष समुद्र का मानवीकरण हुआ है। भारत की आर्थिक संपन्नता का चित्रण है। नदियां जिसकी यश धारा सी बहती है अब भी निसीर वसार, ढूंढो उसके चारण चिन्ह भी पाओगे तुम इनके तट पार। प्रसंग कवि देश की सांस्कृतिक निरंतरता और अमर कीर्ति का उल्लेख करते हैं। व्याख्या भारत की नदियां उनकी
यश धारा के समान दिन रात बहती रहती है। यदि उनकी गौरव के चिन्ह खोजे जाएं तो वे उसकी नदियों के तटों पर मिलेंगे। अर्थात भारत की सभ्यता और संस्कृति का इतिहास उनकी धरती और नदियों में सुरक्षित है। विशेष नदियों का प्रतीकात्मक प्रयोग है। संस्कृत निरंतरता का भाव है। सच्चा प्रेम वही है जिसकी तृप्ति आत्मबलि पर हो निर्भर। त्याग बिना निष्प्राण प्रेम है, करो प्रेम पर प्राण निछावर। प्रसंग यहाँ कवि सच्चे प्रेम विशेषतः देश प्रेम का स्वरूप स्पष्ट करते हैं। व्याख्या: सच्चा प्रेम वही है जो आत्म बलिदान पर आधारित हो। त्याग के बिना प्रेम निष्प्राण है। यदि देश से प्रेम करते हो तो उसके लिए अपनी प्राणों का भी बलिदान करने को तैयार रहो। विशेष आदर्शवादी और प्रेरणात्मक भाव है। त्याग की महत्ता को बताया गया है। देश प्रेम वह पुण्य क्षेत्र है, अमल असीम त्याग से विलक्षित, आत्म के विकास से जिसमें मनुष्यता होती है विकसित। प्रसंग है, कविता के अंत में कवि देश प्रेम के आध्यात्मिक महत्व को स्पष्ट करते हैं। व्याख्या: देश प्रेम एक पवित्र साधना है जो असीम और निष्कलंक त्याग से शोभित होती है। इस प्रेम से मनुष्य की आत्मा का विकास होता है और उसकी मानवता परिपक्व होती है। विशेष देश प्रेम को आध्यात्मिक उन्नति से जोड़ना, नैतिक और मानवीय मूल्यों की स्थापना। कविता का सार: राम नरेश त्रिपाठी की कविता अतुलनीय जिनके प्रताप का में कवि ने भारत के प्राचीन गौरव, वीरता और सांस्कृतिक वैभव का भावपूर्ण चित्रण किया है। वे बताते हैं कि हमारे देश का प्रताप इतना महान और अद्वितीय रहा है कि सूर्य, चंद्रमा और असंख्य तारे भी उसकी कीर्ति के साक्षी है। दिशाएं उसके विजय घोष से गूंज रही है और हिमालय उसकी महिमा का अटल प्राण है। समुद्र उसके जहाजों को विश्व के तटों तक पहुंचाता था, जिससे उसके समृद्ध व्यापार और उन्नत सभ्यता का परिचय मिलता है। देश की नदियां आज भी उसकी यश धारा की तरह बह रही है, जो उसके अमर इतिहास और संस्कृति की याद दिलाती है। कविता के अंत में कवि सच्चे देश प्रेम का अर्थ स्पष्ट करते हैं कि वह केवल भावनात्मक लगाव नहीं बल्कि त्याग, समर्पण और आत्म बलिदान पर आधारित होना चाहिए। त्याग के बिना प्रेम निष्प्राण है। इस प्रकार कवि का संदेश है कि हमें अपने देश के गौरव को पहचान कर निस्वार्थ भाव से उसके लिए समर्पित रहना चाहिए, क्योंकि यदि यही सच्चा देश प्रेम है और यही मनुष्यता के विकास का मार्ग। तो ये थी मित्रों राम नरेश त्रिपाठी की कविता अतुलनीय जिनके प्रताप। आशा करती हूँ कि आपको वीडियो पसंद आए। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।